हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल की पोयम ए फोटोग्राफ, जिसे शिर्ले टॉल्सन ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। हु इज़ द पोएटेस ऑफ द पोयम ए फोटोग्राफ? ए फोटोग्राफ, इस कविता की कवयित्री कौन है? शिर्ले टॉल्सन इज़ द पोएटेस ऑफ द पोयम ए फोटोग्राफ। इस कविता की कवयित्री शिर्ले टॉल्सन है। हु कैप्चर्ड द पिक्चर? तस्वीर किसने खींची थी? पोएटेस अंकल हैड कैप्चर्ड द पिक्चर। जो पोएटेस हैं, उनके अंकल ने इस तस्वीर को खींचा था। हाउ डिड द थ्री गर्ल्स फेस द कैमरा? इस पिक्चर में तीनों लड़कियां जो थीं वो कैमरे के सामने कैसे खड़ी थीं? द थ्री गर्ल्स रिमूव्ड हेयर फ्रॉम देयर फेस। तीनों लड़कियों ने अपने चेहरे से, तेज़ हवा चल रही थी, उनके बाल बिखर रहे थे, तो अपने चेहरे से बाल को हटाया। एंड स्टूड स्टिल स्माइलिंग इन द शैलो वाटर नियर द बीच। और समुद्र तट के किनारे पर वो उथले पानी के बीच में शांत खड़ी रहीं और मुस्कराते हुए पोज दे रही थीं फ़ोटो के लिए। बेटी एंड डॉली स्टूड ऑन ईदर साइड ऑफ द पोएटेस मदर। पोएटेस की मदर, जो उस समय वो भी एक बच्ची थी, उनके दोनों ओर उनकी जो कज़न थी, एक का नाम बेटी था, दूसरे का डॉली, ये दोनों खड़ी थीं होल्डिंग वन ऑफ हर हैंड्स ईच, और दोनों ने उनके एक एक हाथ को पकड़ रखा था। तो इस तरह उन्होंने अपना फ़ोटो क्लिक करवाया था। वेयर हैड दे गॉन फॉर द हॉलीडे? छुट्टियां मनाने के लिए ये तीनों कहाँ गई थीं? दे हैड गॉन टू द बीच टू एन्जॉय देयर हॉलीडेज़। अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए वो बीच पर गए थे, समुद्र के किनारे गए थे। हु वर विथ हर ऑन द बीच? तो बीच पर उन तीनों को लेकर के कौन गया था, यानी उनके साथ में कौन गया था? शी वॉज विथ हर अंकल एंड टू गर्ल कज़न्स बेटी एंड डॉली ऑन द बीच। तो बीच पर वो अपने अंकल और उनकी दो जो कज़न थी, डॉली और बेटी, उनके साथ बीच पर गए थे छुट्टियां बिताने। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द पोएटेस मदर? तो पोएटेस के मदर के बारे में पढ़ करके आप उनके बारे में क्या इम्प्रेशन आपके मन में बनता है? शी वॉज़ वेरी स्वीट एंड प्रिटी एट द एज ऑफ 12। जिस समय ये फ़ोटो खींचा गया था उस समय पोएटेस की मदर की उम्र 12 साल थी। तो 12 साल के उम्र में पोएटेस की मदर बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही प्रिटी थी, बहुत ही सुंदर थी। हर चाइल्डहुड वॉज केयरफ्री एंड जॉयफुल। उनके बचपन के ये दिन बिल्कुल उन्मुक्त थे और खुशियों से भरे हुए थे। शी वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन बीच ड्यूरिंग हर हॉलीडेज़। और जब भी छुट्टियां मिलती थीं, उनको बहुत शौक़ था कि अपनी इन छुट्टियों को बीच पे जाकर स्पेंड करें, और वो ऐसा ही करती थी। What does the word कार्डबोर्ड डेनोट इन द पोएम? इस पोएम में जो वर्ड यूज़ हुआ है कार्डबोर्ड, इससे क्या मतलब निकलता है? वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? और क्यों इस वर्ड को यूज़ किया गया है? इन दिस पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड स्टैंड्स फॉर फोटो फ्रेम दैट सपोर्ट्स ए पिक्चर। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ फ़ोटो फ्रेम के लिए किया गया है। फ़ोटो फ्रेम क्या होता है? जिसमें तस्वीर लगा दिया जाता है और सपोर्ट के लिए, और तस्वीर उसमें सीधी लगी रहती है। तो कार्डबोर्ड का यूज़ फ़ोटो फ्रेम के लिए क्यों हुआ है? इट हैज़ बीन यूज्ड हियर बिकॉज द यूज़ ऑफ कार्डबोर्ड एज फ़ोटो फ्रेम वॉज कॉमन इन दोज ओल्ड डेज। तो वे पुराने दिन, जिस समय की बात कर रहे हैं जब पोएटेस की मदर एक बच्ची थी, उन दिनों में जो फ़ोटो फ्रेम थे वो कार्डबोर्ड के ही बनते थे, इसलिए कार्डबोर्ड का यूज़ जो हुआ है फ़ोटो फ्रेम के लिए हुआ है। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या खींचा? द कैमरा कैप्चर्ड द स्माइलिंग फेसेस ऑफ द थ्री गर्ल्स।
कैमरे ने तीनों लड़कियों के मुस्कुराते हुए चेहरे का फ़ोटो खींचा। इट वॉज़ देयर हैप्पी मोमेंट ऑन द बीच। ये उनके बीच का पर सबसे खुशनुमा क्षण था। इट वॉज़ द पिक्चर ऑफ पोर्टिस मदर विथ हर 2 गर्ल कज़न्स बेटी एंड डॉली। इस पिक्चर में पोर्टिस की मदर अपनी दोनों गर्ल कज़न बेटी और डॉली के साथ थी। एट दैट टाइम शी वॉज़ 8 years ओल्ड। और उस समय जो पोर्टिस की मदर थी वो 8 साल की थी। Who has not changed over the years? इतने साल बीत जाने के बाद कौन है जिसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है? Does this suggest something to you? क्या आप इससे कुछ विचार निकाल सकते हैं? The sea has not changed over the years. सिर्फ समुद्र जो कि एक प्राकृतिक चीज़ है वो ही वर्षों बीत जाने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। Thus the sea symbolizes the eternity of the nature. तो इस तरह समुद्र जो है वो प्रकृति की निरंतरता को बताता है। The sea appears to have changed less in comparison to the 3 girls who enjoyed the sea holiday. Comment. तो यहाँ कमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि समुद्र बहुत कम बदला है उन 3 लड़कियों की तुलना में जो समुद्र तट पर छुट्टियों का आनंद ले रही थी। मतलब इतने साल बीत जाने के बाद इन 3 लड़कियों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, लेकिन समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस पर कमेंट करिए। द पोएट कंपेयर्स द मॉर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर कवि मनुष्य के नश्वर स्वभाव की तुलना कर रहे हैं विद द इटर्नल नेचर ऑफ द सी और अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट। समुद्र और दूसरी प्राकृतिक वस्तुओं का जो इटर्नल नेचर है, अमर नेचर है, उससे मनुष्य की नश्वरता की तुलना कर रहे हैं। विद टाइम द पोएट्स मदर चेंज्ड ए लॉट बट द वास्ट सी रिमेन्ड द सेम। समय के साथ पोएटिस की मदर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है उनके अंदर, लेकिन समुद्र एज इट इज़ वैसे का वैसा है। द पोएटिस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। पोएटिस की जो मम्मी थी जब इस फोटो को देखती थी तो हंसती थी। व्हाट डज द लाफ इंडिकेट? उनकी हंसी क्या इंगित करती है? This indicates that her mother remembers the joyful days of her childhood, which fills her heart with happiness. उनकी हंसी ये इंगित करती है कि पोएटिस की मदर अपने बचपन के खुशनुमा दिनों को याद करती हैं और उन दिनों को याद करके उनका दिल खुशी से भर जाता है। दिस हैप्पीनेस कम्स थ्रू हर लाफ्टर। और उनकी ये खुशी ही हंसी के रूप में बाहर आती है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विथ लेबर्ड ईज? दोनों ही इस नुकसान को सुगमतापूर्वक सहन करने का कष्ट उठा रही थीं। इस लाइन का क्या अर्थ है? द लाइन शोज दैट बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट समथिंग इन देयर लाइव्स। इस लाइन से ये प्रतीत होता है कि दोनों ने, पोएटिस ने और उनकी माँ ने, दोनों ने ही अपने जीवन में कुछ न कुछ खोया है। मदर हैज़ लॉस्ट हर केयर फ्री जॉयफुल एंड इनोसेंट चाइल्डहुड टेल्स। माँ ने अपने उन्मुक्त खुशनुमा और मासूम बचपन के दिनों को खोया है। यानी कि अब वो बड़ी हो गई हैं, उनका बचपन बीत गया है, अब वो लौट करके नहीं आने वाला है। द पोएटिस हैज़ लॉस्ट हर मदर एंड हर लाफ्टर फॉर एवर एज शी इज़ नो मोर। और चूँकि अब कवि की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने जो खोया है वो है उनकी मम्मी और उनकी मम्मी की बड़ी प्यारी सी हंसी। बोथ ऑफ दिस फीलिंग्स आर पेनफुल फॉर देम। ये दोनों ही जो एहसास हैं ये उनके लिए बहुत ही दर्द भरे हैं। बट विद टाइम
when the poetess accepted the fact that the things once gone is gone forever. लेकिन समय बीतने के साथ जब पोएटेस ने इस चीज़ को, इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि जीवन से चीज़ें जब एक बार चली जाती हैं तो वो हमेशा के लिए चली जाती हैं, फिर वो लौट कर के दोबारा नहीं आती हैं. इट लेसन्ड हर पेन, और इस फीलिंग ने उनकी पीड़ा को थोड़ा कम कर दिया है. ओवरऑल द लाइफ हैव टू मूव ऑन. कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, जीवन तो चलता ही रहता है. What does this circumstance refers to? ये परिस्थितियाँ ये किस चीज़ की ओर इशारा करती हैं? It shows the present mental state of the poetess. माँ की मृत्यु के बाद कवयित्री की वर्तमान मानसिक अवस्था को दिखा रहा है ये वर्ड, दिस सर्कमस्टांसेस. शी फील्स टेरिबली सैड एंड लोनली विदाउट हर मदर. माँ के मृत्यु के बाद वो माँ के न रहने पर बहुत ही बुरी तरह दुखी हैं और अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं. 8 years हैव पास्ड सिंस शी हैड गॉन. और आज उनकी मृत्यु के पूरे 8 साल हो चुके हैं. The 3 stanza depict 3 different phases. What are they? इस कविता में 3 स्टेंजा है और तीनों स्टेंजा जो हैं 3 अलग अलग फ्रेजेस को बता रहे हैं. वो क्या हैं फ्रेजेस? The 3 different phrases are as follows. जो 3 स्टेंजा में बांटा गया है इस पोएम को, वो इस प्रकार हैं. The first stanza depicts the carefree and joyful चाइल्डहुड ऑफ द पोएटेस मदर. तो पहला जो स्टेंजा है, उस स्टेंजा में कवि की मम्मी का उन्मुक्त और खुशनुमा बचपन को बताया गया है. सेकेंड स्टेंजा डिपिक्ट्स द चाइल्डहुड ऑफ पोएटेस विथ हर मदर. सेकेंड स्टेंजा में जो हमारी कवयित्री हैं शिर्ले टॉल्सन, उनका बचपन और उनकी मम्मी के साथ बीता हुआ समय बताया गया है. द थर्ड स्टेंजा डिपिक्ट्स द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर. और जो तीसरा स्टेंजा है उसमें उनकी मम्मी की मृत्यु की बाद की परिस्थितियों को बताया गया है. एक्सप्लेन. साइलेंस साइलेंसेस. खामोशी ने खामोश कर दिया, इसकी व्याख्या करिए. The silence of her mother silenced the poetess. माँ की खामोशी ने कवयित्री को भी खामोश कर दिया. इट मीन्स, इसका ये अर्थ होता है, द डेथ ऑफ हर मदर लेफ्ट द पोएटेस स्पीचलेस. माँ की मृत्यु ने कवयित्री को निशब्द कर दिया है. शी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर पेन. अपने दुख को व्यक्त करने के लिए कवयित्री के पास कोई शब्द नहीं है. वाई डज द पोएट फील नॉस्टैल्जिक. जो हमारी पोएट हैं वो नॉस्टैल्जिक क्यों फील करें? नॉस्टैल्जिक यानी कि बार बार अतीत की चीज़ों को याद करना. ऑन सीइंग द फोटोग्राफ. जब हमारी पोएटेस इस फोटोग्राफ्स को देख रही हैं, द पोएटेस फील नॉस्टैल्जिक बिकॉज इट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मदर हु इज़ नाउ डेड. क्योंकि इस फोटोग्राफ को देख करके उन्हें बार बार ये याद आ रहा है, अपनी मम्मी की को याद कर रही हैं जो कि अब नहीं है इस दुनिया में. द फोटोग्राफ विजुअलाइजेज द टाइम व्हेन हर मदर वॉज ए चाइल्ड. इस फोटोग्राफ को देखकर उनके दिमाग में वो कल्पना में वो चीज़ें आ रही हैं जब उनकी माँ एक छोटी बच्ची थी. शी रिमेंबर्स हाउ हर मदर यूज्ड टू लुक एट वन ऑफ हर फोटोग्राफ्स. उन्हें याद आता है कि किस तरह उनकी मम्मी उन पुराने चित्रों में से एक चित्र को हमेशा देखा करती थी. वेयर शी पोज्ड ऑन ए बीच with her cousins Betty and Dolly with a smile. तो कौन सा था वो पिक्चर? वो पिक्चर था कि वो बीच के किनारे अपनी कज़न बेटी और डॉली के साथ खड़ी होकर के मुस्कराते हुए फ़ोटो खिंचवा रही हैं. फ़ोटो
देने के पोज में खड़ी हैं। एक्सप्लेन टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, नश्वर पैर, इसकी व्याख्या करिए। टेरिबली ट्रांजिएंट फिट की व्याख्या करिए। इन द फेज टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, ये जो फेज दिया हुआ है टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, द वर्ड फिट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ बॉडी का एक पार्ट जो है पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिट जो है पूरे ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट लिव्ड, और ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए रहने वाला। दस द फेज सेज दैट ह्यूमन लाइफ इज़ शॉर्ट लिव्ड एंड टेम्परेरी। तो ये जो फ्रेज़ है ट्रांजिएंट फिट, टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, ये बता रहा है कि मानव का जो जीवन है बहुत छोटा है और अस्थायी है। एंड दे हैव टू डाई वन डे और द अदर, उन्हें एक ना एक दिन मरना है, उन्हें एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। बट द सी इज़ परमानेंट एंड विल रिमेन द सेम, लेकिन समुद्र जो कि एक प्राकृतिक वस्तु है वो इसी संसार में रहेगी और एज इट इज़ रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द फोटोग्राफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।